अपने कारस्तानियों से। और तो और पूरी तरह से ये मुद्दा बड़ा बन गया। लेकिन मैं जरा प्रोग्राम की शुरुआत करूं, आपको सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, आपको वहां ले चलते हैं, फिर वापस लौट कर आते हैं। माता की क्यों भाई, देवभूमि वालों की आवाज को क्या हो गया है? देवभूमि से मेघालय तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित देवभूमि को खेल भूमि बनाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने देश भर के खेलों में हर डायमेंशन से ऊर्जा भरने का काम किया है, ऐसे हमारे युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, एक खेलों का ध्वज और मशाल जो आज यहां से लेकर मेघालय जा रहे हैं, ऐसे मेघालय के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान कोनराड संगमा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री अजय टम्टा जी, यहां के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई महेंद्र भट्ट जी, श्री अजय भट्ट जी, श्रीमती पीटी उषा जी, और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु ऐसे देश भर से आए हुए खिलाड़ी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूरा विशाल स्टेडियम खींचोखींच जिन्होंने भरा है, ये देवभूमि उत्तराखंड के सभी युवाओं, माताओं, बहनों, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। मित्रों, सबसे पहले मैं चार धाम में विराजित सभी देवताओं को, देवियों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अभी अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों के समारोह पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई है। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया, और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और देश की भूतपूर्व विदेश मंत्री, पद्म विभूषण श्रीमती सुषमा स्वराज जी की जन्म तिथि। मैं सुषमा जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज की यही दिन 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे।
इन जवानों की शहादत ने देश को न केवल सुरक्षित किया, मगर वो जवानों की शहादत के बाद मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को करारा जवाब देने की बात करी। और इसी के कारण पूरी दुनिया में भारत को देखने का नजरिया बदला है और एक संदेश पूरी दुनिया के आतंकवादियों को गया है कि भारत की सीमा और भारत की सेना उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और भाइयों बहनों, मैं वो सभी 40 जवान जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए शहादत दी, उनको मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड की समिति, आयोजन समिति का और उनके सभी स्पोर्ट्स के एसोसिएशनों का भी हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब से यहां से खेल शुरू हुआ तब से सर्वदूर देश में हर जगह से उत्तराखंड की वाहवाही, उत्तराखंड के लिए अच्छी व्यवस्था के गुणगान पूरे देश आज गा रहा है। और ये सफल आयोजन इतने ऊंचाई पर इतने छोटे से राज्य के लिए बड़ा कठिन था, मगर धामी जी के नेतृत्व में, खेल मंत्री जी के नेतृत्व में एक काम को बहुत अच्छे तरीके से आयोजन समिति ने पूरा किया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 16,000 खिलाड़ी जो खेले, लगभग 435 खेलों में खेले, कुछ जीते कुछ हारे। हार और जीत उसका खेल से कोई मतलब नहीं है। जीत का जज्बा और हार से निराश न होना, यही खेल का संदेश है। इसलिए जो जीते हैं और जो हारे हैं, वो सभी खिलाड़ियों को मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। मेघालय में आपके लिए एक और मौका है, अगली बार मेडल लेकर आइए, ऐसी मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से लेकर इको फ्रेंडली गेम तक पूरी चीज को धामी जी ने बखूबी जमीन पर उतारा है। कई पैड लगाए गए और इन खेलों में वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, एथलेटिक्स, एक्रेटिक्स, कई खेलों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने हैं और मैंने वो रिकॉर्ड को बारीकी से देखा है। वो रिकॉर्डों ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी भारत के लिए पदक की उम्मीद जगाई है। रिकॉर्ड बनाने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता था। मेजबान उत्तराखंड से आज ध्वज कोनराड जी को दिया है। खेलों की ये मिसाल कोनराड जी लेकर यहां से मेघालय जाएंगे, मगर मेघालय में एक अनूठा राष्ट्रीय खेल होना जा रहा है। मेघालय इसका यजमान होगा। ज्यादातर खेल मेघालय में ही खेले जाएंगे, मगर कोनराड जी ने निर्णय किया है कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी सभी 6 के 6 राज्यों में कुछ कुछ खेल खिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को खेलों के आवाज से, विजय की गूंज से वो भरने का प्रयास करेंगे। मैं संगमा जी को आने वाले आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर्विसेज की टीम, महाराष्ट्र की टीम और हरियाणा की टीम, ये तीनों को मैं हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। मित्रों, मोदी जी के आने के बाद खेल के वातावरण में ढेर सारा बदलाव आया है। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ही मोदी जी ने खेलो गुजरात की शुरुआत करी थी और इसको यहां तक पहुंचाने का काम किया है। देश भर के कई जिलों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिज की व्यवस्थाएं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पारदर्शी चयन,
इसके माध्यम से आज विश्व के फलक पर भारत के खेलों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं आज सभी खिलाड़ियों को विश्व प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का एक कोट कहना चाहता हूं, जब दौड़िए तो ऐसे दौड़ो कि पूछे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत न पड़े, मेडल लेकर वापिस आए, ऐसे दौड़ो। आज मैं आप सभी को बहुत बहुत मन के साथ ये कहना चाहता हूं कि भारत के खेलों का भविष्य उज्जवल है। मनसुख भाई ने भारत के खेलों के लिए एक बहुत बड़ी डिजाइन बनाई। मेरी खेलों की रुचि के कारण मैं मनसुख भाई को पूछता रहता हूं। उन्होंने न केवल आयोजन के अंदर हर बार नए कीर्तिमान स्थापित हो, इसलिए हर प्रकार की व्यवस्था की है। और मोदी जी ने फिट इंडिया, खेलो इंडिया, ये दो कंसेप्ट से हर युवा को खेलने के लिए लालायित करने का काम किया है। और मित्रों, जीवन में जीतने से ज्यादा हार को हजम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और खेल ही है जो हारने के बाद दूसरे दिन जीतने के जज्बे के साथ आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देता है। और मैं आज सभी युवा को कहना चाहता हूं कि सफलता सिर्फ शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, कौशल्य से नहीं आती है। दृढ़ निश्चय और मजबूत मन ही सफलता को प्राप्त करा सकता है। अथक परिश्रम और अनथक प्रैक्टिस आपको आगे ले जाएगी। इस सभी को आपके मन के निर्णय में बदलकर मेडल तक की आपकी यात्रा पूरी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, जब मैं आज यहाँ आया हूँ तब मैं पीएम साहब के इनिशिएटिव को भी जरूर याद करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को उनके अंदर खेल भावना, खेल के लिए प्रेम और खेलने का हौसला मजबूत हो, इसके लिए ढेर सारे कदम उठाए। डिटेल बताने का समय नहीं है, मगर आज जिस खिलाड़ी को मिलते हैं वो मोदी जी को खेल मित्र के नाम से बुलाते हैं, अपना परम मित्र मानते हैं। और आज मैं कुछ आंकड़े आपको जरूर देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आपको मोदी जी का एक पुरुषार्थ मालूम पड़ेगा। मित्रों, 2014 में जब मोदी जी ने देश की कमान संभाली तब देश का खेलों के लिए बजट 800 करोड़ था और 25-26 में खेलों का बजट 3800 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2014 में 15 मेडल कॉमनवेल्थ में मिले थे, हम उसको 26 तक ले गए। एशियाई खेलों में 2014 में 57 मेडल मिले थे, उसको हम 107 तक ले गए। और पैरा एशियाई खेलों में 33 मेडल मिले थे, हम उसको 111 तक ले गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी हमारे तिरंगों को खिलाड़ियों ने ऊंचा करने का काम किया है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और डेफ ओलंपिक्स में भी कई गुना पदक, मेडल हमारे खिलाड़ी ज्यादा जीत कर आए हैं। यही बताता है कि देश में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलों का एटमॉस्फेयर और जीतने की भूख, तीनों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। मित्रों, आज यहां खेलो इंडिया के माध्यम से इतने बड़ी आयोजन उत्तराखंड जैसे एक छोटे से राज्य ने, पहाड़ी राज्य ने समाप्त किया है। ये बताता है कि भारत का हर राज्य खेल के लिए न केवल खेलने के लिए तैयार है, अपना खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और यहां से भी ये खेल एक छोटे से राज्य में ही जा रहे हैं, पहाड़ी राज्य मेघालय में ही जा रहे हैं,
नॉर्थ ईस्ट में भी जा रहे हैं। ये बताता है कि कई सारे खेल आज हर राज्य की विशेषता बनने जा रहे हैं और टॉप्स का उपयोग कर कर हमारे कई खिलाड़ी ओलंपिक, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ खेलों में बहुत अच्छी सफलता के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं फिर से खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं, भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है। हमने हमारा क्लेम ओलंपिक के सामने रखा है और मुझे विश्वास है 2036 में ओलंपिक के अंदर जब भारत में वो खेला जाएगा, उत्तराखंड के खिलाड़ी भी और ये खेल महाकुंभ में खेले खिलाड़ी भी जरूर मेडल लाकर भारत के तिरंगे को और हमारे राष्ट्रगान को वहां बजाने का मौका देंगे। भाइयों बहनों, आप लोगों के सामने अभी एक लंबा समय पड़ा है। सातत्यपूर्ण प्रैक्टिस और मन का संकल्प यही विजय दिला सकता है। मैं आज इस खेलों के समारोह के दिन पर फिर से एक बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को, खेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं एक सुंदर आयोजन के लिए। आप दोनों के लिए, दोनों जरा आगे आओ भाई, दोनों के लिए जोर से एक बार ताली बजाओ भाई। और भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड शासन का मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं और संगमा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक अच्छे आयोजन को लिए देना चाहता हूं। अंत में हारे जीते सभी खिलाड़ियों को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो गृह मंत्री अमित शाह जो कि हल्द्वानी में